अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं आपके साथ महानूर अरशद। आपको बताएं कि ईद कुर्बान में एक रोज बाकी है, इसलिए हर एक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने के लिए कोशा है। लेकिन एक तरफ जहां महंगाई की वजह से मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता बार की तरह कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव भी एक अहम मसला है। लेकिन अब की बार आवाम इस इशू को संजीदा नहीं ले रहे हैं और न ही इंतजामिया ने मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम किए हैं। इन्हीं मसाइल और मुश्किलात पर आज न्यूज पेशावर ब्यूरो की टीम ने बात की है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। पेशावर के रिपोर्टर कामरान अली ने शहर के सबसे बड़ी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों से बात की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में हम आज पेशावर में मवेशी मंडियों की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। हमें वो रश देखने को नहीं मिलती जो पिछले सालों हुआ करती थी और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो महंगाई है। छोटे जानवरों की कीमतों में तकरीबन गुज़श्ता साल की निस्बत 15 से 20 हजार रुपए तक इजाफा हुआ है। इस तरह जो बड़े जानवर है, गाय बैल, तो उनकी कीमतों में तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए तक इजाफा हुआ है, जिसने शहरियों को परेशान कर रखा है। तो वही व्यापारी भी हमें परेशान दिखाई दे रहे। इसी हवाले से व्यापारियों और शहरियों से और खरीदारों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जानवरों की कीमतें इंतहाई ज्यादा है, वजह क्या है? भाईजान, अभी ये जो पिछली साल था ना, पिछली साल हमको जोकर वो सब कुछ सही जायज भाव पर मिलता था ना। अभी जो जोकर है ना, वो भी डबल हो गया। जो कुतरा है इसके खाने के लिए वो भी डबल हो गया। जो आगे से लाता है गाड़ी में वो किराया भी डबल हो गया। और ये डांगर है ना, ये डांगर ये पिछले साल हमने 1,10,000 पर लिया था, बेचता था 1,15,000 पर। अभी ये डांगर है ना, ये 1,60,000 पर बेचता है, 1,35,000 पर उधर लिया है पंजाब में। ये वजह इस तरह है ना, ये जो सारा चीज है ना, इसका खाना, इसका पीना, इसका वो उधर से लाना, ये सारा डबल हो गया। अभी जो शहर वाला लोग आते हैं हमको बोलते हैं कि यार ये ₹1,00,000 पर लेगा ना, हमने ये पीछे से 1,30,000 पर लिया है, तो किस तरह लाख पर ये देगा। अभी कितने जानवर लेके आए हो इस बार? इस बार हमने तकरीबन 22 डांगर लाए हैं। 22 डांगरों में भी तक 5 डांगर नहीं बिकाए, सारा कड़ा है। इस तरह सारा मंडी का इस तरह हालात है। अभी देख रोज का ये देख, ये सारा डांगर इसमें पड़ा है, इधर खड़ा है, बस लोग भी नहीं लेता है, हम भी बस मजदूरी नहीं देता है कुछ भी। मैं इसको लोगों को 30 भी बोलते है ना, तो फिर भी बोलते है ये महंगा है, फिर वापस जाते है। इसलिए सारा महंगाई इस लोग किसने भी नहीं खरीद किया है। अभी तक सारी मंडी में रोज 10 दाने 15 दाने बिक जाते हैं, वो ले जाते हैं, अभी कोई खरीद नहीं करता है अभी तक। इस वजह की सारा महंगाई है इसमें। शहरियों का ये गिला है कि व्यापारियों ने खुद साख्ता इजाफा किया है जानवरों की कीमतों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, उधर से भी महंगे मिल जाते हैं, मगर उधर से भी जो है ना, उधर भी खर्चा इनका हो जाता है, रास्ते का भी खर्चा हो जाता है। इधर आकर जो है ना 10 दिन 20 दिन 30 दिन जो है ना हम इसकी खूब मेहनत करते हैं, इसके लिए जो है ना चकाने पर जो है ना देते हैं, ठीक है। इस पर जो है ना ये मजदूरों का भी खर्चा जाता है, यहाँ मंडी का भी खर्चा जाता है। तो इस वजह से जो है ना इसका खर्चा बढ़ जाता है। और जो भी बेचने वाला आ जाता है, लेने वाला आ जाता है, तो वो उसकी ऐसी कीमत बता देता है कि वो कहता है कि हमें फ्री में दे दो। तो इस पर इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ से बॉर्डर भी बंद हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो बॉर्डर बंद हो चुका है ना, तो इस वजह से माल जो है ना बहुत ज्यादा बॉर्डर बंदिश की बात आपने की, तो जो बड़े जानवर है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते। इस बार बॉर्डर बंद है, तो यहाँ पर मवेशी ज्यादा होने चाहिए, उनकी कीमतें कम होनी चाहिए। हाँ जी, तो ये वजह है कि इसका खर्चा बढ़ चुका है। महंगाई की वजह से जो है ना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मजदूरी भी नहीं मिलती किसी को, तो यह खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है। जानवर ज्यादा आ चुके हैं तो खर्चा भी बढ़ चुका है। अगर जानवर कम होते तो खर्चा कम हो जाता। जितने जानवर बढ़ जाते हैं ना, उतने जो है ना खर्चा बढ़ता जाता है। चंद शहरी खरीदार मौजूद है, वो आए और जानवर की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे। अंकल ये बताए कि क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है, जानवरों की कीमतों में कोई इजाफा देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा इजाफा मिल रहा है, यानी किसी में कोई खातिर भी नहीं है। कोई लिहाजा जो रेट बोल रहे हैं, कोई 3 लाख बोल रहा है, कोई 4 लाख बोल रहा है। वो पिछले साल जो था, जो हमने लिया था 1,30 1,35 का, अब वो 3 साढ़े 3 2.5 लाख 2 लाख बोल रहे। तो अब तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया। हम 3 दिन से आ रहे हैं, हमें जाना नहीं मिल रहा। अब फिर हम आए,
अब देखते हैं क्या होता है सूरत हाल। गर्मी भी है, धूप भी है, और कुर्बानी भी करनी है, तो ये हाल है। क्या कहेंगे, इतने महंगाई है, जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा है, तो क्या दुम्बे पे गुजारा चलाएंगे, शराकतदारी और इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ देखें, देखें? इज्तिमाई कुर्बानी भी करना इतना आसान नहीं रह गया, और अगर दुम्बे की तरफ जाएं या बकरे की तरफ जाएं तो उनकी स्पीड इनसे भी ज्यादा है, रुपए इनसे भी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। वो दुम्बा बकरा भी हाथ से निकल जाता जा रहा है, वो भी कंट्रोल से बाहर है, वो भी इंसान की बस से बाहर होता जा रहा है। जो हालात जा रहे हैं ना, वो देखें, पिछले साल की निस्बत 200% ये जानवर महंगा हो गया है। लोग क्या कैसे खरीदारी करेंगे? गर्मियों में मारी फिर रहे हैं, कोई सूरत हाल नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही। जी, जिस तरह शहरियों और व्यापारियों से हमने बात की और वो आपने सुनी, तो शहरी और व्यापारी एक ही चीज से परेशान है और वो है महंगाई। दोनों का गिला है कि महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतों में इंतहाई ज्यादा इजाफा हुआ है, और जिसके बायस व्यापारी और खरीदार और शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करने में मुअस्सर किरदार अदा करे, और वजन के हिसाब से अगर जानवरों की कीमतों का तयन किया जाए तो इससे व्यापारी जो वो भी मुतमईन होंगे, और मुमकिन है कि शहरियों को भी कोई रिलीफ मिल सकेगा। जी, इसी हवाले से शहाबुद्दीन भी मंडी पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक से पहले कामरान अली से बात करते हुए कुछ व्यापारियों ने महंगाई की वजह जानवरों की बैनुल जिलाई रसद बताई। इसकी मजीद तफसीलात जानने के लिए सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन पहुंचे, एक और मंडी और व्यापारियों से बात की कि रास्ते की मुश्किलात और पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की वजह से कीमतों पर कितना असर पड़ता है और पेशावर में माल कहां से आता है। जी, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी ईद उल अजहा के लिए सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंडियों के अलावा जगह जगह पे जो है ना, इस तरह कानूनी मंडियों के अलावा गैर कानूनी मंडियां भी लगी हुई है। सड़क के किनारे भी जानवरों को लेके आ गए हैं। हर बंदा जो है ना इसी तरह इस कारोबार में के साथ वाबस्ता हो गया है। इतने जानवर जो इतने बड़ी तादाद में हम ईद उल अजहा से पहले ये कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं और हर जगह पे मंडियां सजी जाती हैं। ये जानवर कहां से लेके आते हैं, किस तरह लेके आते हैं, किन किन मराहिल से ये गुजरते हैं, ये यहाँ पर पेशावर की मंडी में जो व्यापारी है उनके साथ बात करेंगे कि किस तरह जो है ना और कहां से ये जो मवेशी हैं ये ज्यादातर लेके आते हैं। ये जी लेकर आते हैं जी पंजाब के साथ देहातों इलाकों से लेकर आते हैं, पंजाब की मंडी में लेकर आते हैं, पंजाब की मंडी से फिर ये पेशावर आते हैं। ये खरीदार हम जाते हैं, हम लोग वहाँ पंजाब जाते हैं, पंजाब से खरीदार करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से वहाँ से लेकर आते हैं गाड़ी ये माल, और फिर हम लोग यहाँ बेचते हैं, ये खरीदार करते हैं। और आजकल ये जानवर हैं जो बहुत महंगे हैं, 5 लाख का भी है, 2 लाख का भी है, 3 लाख का भी है, 4 लाख का भी है, 8 लाख रुपए का भी। तो बुजुर्ग खरीदार आते हैं, खूबसूरत जानवर होते हैं, वो लेकर जाते हैं। वजह क्या है कि इतने महंगे हो जाते हैं? ये खर्चा बस इसका ये है कि वहाँ से व्यापारी जो ले देते हैं तो वो ख्वाही करते हैं, ये जानवर के साथ ख्वाही करते हैं, फिर वहाँ से हम लोगों को ये खर्चा पड़ता है। तो रास्ते में इतना खर्चा पड़ जाता है, ये ट्रकों वालों को, गाड़ियों वालों को हम लोगों को पैसे देना पड़ते हैं, उधर से यहाँ लेकर आते हैं, फिर इसके ऊपर खाना हम लोग देते हैं, चारा मारा देते हैं, उसकी वजह के साथ भी इनके खर्चे बच जाते हैं, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। पंजाब से लाते हुए ये जानवर, इस पे कहीं टैक्स भी देना पड़ता है कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे जब खरीद लेते हैं तो खरीदार से फिर पैसे लिए जाते हैं मंडी के? ये वहाँ ना पड़ता है सर जी, वहाँ भी एक जानवर का वो टैक्स देते हैं हमसे कि इतना बनता है तो हम लोग वहाँ देते हैं टैक्स। तो इसलिए यहाँ भी जिस टाइम मंडी में भी लेके आते हैं तो ये लोग खरीदार जिस टाइम वो खरीदता है तो उसका टैक्स वो भी देते हैं, पर्ची देता है, उसकी अपने टैक्स की एक पर्ची होती है, मंडी से वो निकालते हैं, तो फिर 1000 होती है या 2000 होती है, वो मंडी वाले को देता है उसकी पर्ची। काम बहुत है ना, इधर खर्चा बड़ा ज्यादा आंदे उन्हें डंगर इस मेरे को 20,000 रुपया खा मारा कि उन्हें को 5,500 रुपया भी नहीं खानदा, समझिए मेरा डंगर इतने महंगा हो गया, उन 20,000 रुपया में से पाए खर्चे था, समझिए तो महंगा हो गया। ये कैसे कि आपके डंगर जो है ना ज्यादा कहते हैं और कम कहते हैं? 10 रुपया कोतरा में शेर, तो शेर 90 तो 500 रुपया तक कोतरा यासी, अलग 250-300 रुपया थोड़ी भूरे, तो हिसाब कर 1000 रुपया त्याड़ी खान दे मेरे को, तो मैं ऐसे पासा ना, तो जी मैंने 20-40 लगा देते तो मेरे को 20,000 रुपया खा देता, तो जी मैं संत्या वेचा तक भोपाल ने किया से चला चढ़े तो मैं 20,000 रुपया मेरे को खा दे, तो ऐसी चौकों खा लेता आ देना मैं बजे दिन में कदो आटा पाना हुआ, कदो भूरा पाना हुआ,
हर एक टुकड़ी पाना खल पाना हर एक छह पाना मैंने चेहरा को खराब न हो जाए। जी नाजरीन, ये आप लोगों ने सुन लिया पेशावर की मवेशी मंडी, ये सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो व्यापारी है ये सारे इनका इन्हिसार पंजाब पर है और ये पंजाब की मंडियों से ये लेकर आते हैं और इनका कहना है कि पर यहाँ पर जब ये मवेशी लेके आते हैं तो ये तकरीबन दिन के जो है ना 20-25 हजार रुपए का चारा खाते हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर उनके भी खर्चे होते हैं, इस वजह से इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जी, इसी मामले पर काशान अवान से भी बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट। नया की कानून का भी वेलकम बैक नाजरीन। पेशावर में एक मसला गैर कानूनी मंडियों का भी है। काला मंडी, नासिरपुर, रिंग रोड मंडी, सरबंद और पलोसी की कानूनी मंडियों से हटकर शहर में जगह जगह गैर कानूनी मंडियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ गंदगी का भी मसला हो जाता है। इस पर रिपोर्ट करें काशान अवान, उन्होंने जिले इंतजामिया से मौकिफ भी लिया है। आइए देखते हैं। इस सारी सिचुएशन पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ जिले इंतजामिया के जो अफसरान हैं उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। पेशावर की इंतजामिया ने गैर कानूनी मंडियों पर पाबंदी लगाई हुई है। इस सवाल को हम लेकर आए हैं जिले इंतजामिया के पास और उनसे आज जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में और अब तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है। गैर कानूनी मंडियां कायम हैं, लेकिन जिसको जो जगह मिलती है सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक के बड़े मसाइल होते हैं और शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या कर रही है इंतजामिया? देखिए, इस सिलसिले में जैसे कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ ईद उल अज़हा का मौका है बल्कि कोरोना का भी एक मसला चल रहा है। तो इस सिलसिले में जिला इंतजामिया पेशावर ने रश को कम करने के लिए इस साल पिछले साल की निस्बत ज्यादा लीगल कैटल मंडीज का आगाज किया है ताकि रश बाकी मंडियों के अंदर डिवाइड किया जा सके। इसके बावजूद हमने ये नोट किया कि बहुत सारे लोग, जिस तरह पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है कि सड़क किनारे खड़े होकर जानवरों की टोलियां बेचना, गाँव के अंदर खास तौर पे जो मकामी लोग होते हैं वो अपने जानवर इकट्ठा करके बेच रहे हैं। इन मंडियों के दो बड़े मसले हैं। एक तो इससे ट्रैफिक का एक मसला बनता है जो कि एक फिजिबल बात है। सेकेंडली, क्योंकि इन मंडियों का हमें पता नहीं होता तो यहाँ पर एसओपी इन्फोर्समेंट पर उस तरह नहीं हो सकती। लाइफ स्टॉक के जो जानवरों की जो स्प्रे होना है वो उस पर नहीं हो सकता। टीएमएस के जो काउंटर बनने हैं वो नहीं बन सकते। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल भी है इसके साथ साथ। इस वजह से जिला इंतजामिया ने इस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया है। जैसा कि आपने पिछले साल भी देखा, इस साल दोबारा जहां पर भी गैर कानूनी मंडियां लग रही हैं, खासतौर पर अंदर शहर के एरिया में, कल हमने गंज गेट, लाहौरी गेट में कार्रवाई की। आज अभी मैं दिलजाक रोड से आ रहा हूं जहां पर हमने कबूतर चौक में कार्रवाई की। जहां जहां इलीगल मंडियां लग रही हैं वहां पर ना सिर्फ ये कि जो लोग मंडियां लगा रहे हैं उनके ऊपर जुर्माने किए जाएं, बल्कि हमारे साथ टाउन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गाड़ियां मौजूद हैं। जानवरों को वहीं से लोड किया जाता है और इमीडिएटली उनको शिफ्ट किया जाता है, जो कि लीगल करीबी तरीन मंडी होती है। अच्छा सर, आपने बात की कि इस दफा हमने लीगल मंडियों की तादाद बढ़ा दी है, तो कितनी तादाद है पेशावर में वैसे? पिछले साल हमने 13 लीगल मंडियों की इजाजत दी थी पेशावर में, जो इस साल बढ़ाकर 23 पर ले गए हैं। कुछ ऐसी जगहें जो कि पिछले साल गैर कानूनी कर रही थी, लेकिन हमने नोट किया कि क्योंकि वो लोगों की सहूलत वहां पर थी, दूर दराज इलाकों में मौजूद थी, तो इस साल उन मंडियों को पहले से ही लीगल कर दिया गया है। उनको एनओसी जारी किए गए हैं और ये इंश्योर कराया गया है कि वो एसओपीज को फॉलो करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कोई कार्रवाइयां की हैं आपने इन लोगों के खिलाफ? अभी ईद तक हम देखते हैं और दूसरा स्पेशली शाम के औकात में तो शहर के अंदर भी, गुवाहाटी जैसे आपने बताई, शाम के औकात में बिल्कुल अंदरून शहर जहां पर गाड़ियों का सिंगल रोड होता है वहां पर भी ये लोग खड़े हो जाते हैं। इंतजामिया आती है, भाग जाते हैं, फिर निकल आते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमने कल भी इस पे कार्रवाई की है, आज भी करेंगे। और इस साल इसी बात को देखते हुए कि इंतजामिया आती है और ये भाग जाते हैं, हम टाउन की गाड़ियां अपने साथ लेके जा रहे हैं। जानवरों को इमीडिएटली करीब तरीन मंडी में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर उनको प्रॉपर स्टॉल दिया जाए और उसके बाद उन पर जुर्माना किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा गैर कानूनी मंडियों के बारे में, जिस पर जिले इंतजामिया का ये कहना है कि हमने कानूनी मंडियां बढ़ा दी हैं ताकि गैर कानूनी मंडियां खत्म की जा सकें। जी, और आखिर में बात करते हैं मवेशी मंडियों में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर। मंडियों में शहरी और व्यापारी मास्क न पहनने के मुख्तलिफ बहाने बनाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ अब की बार इंतजामिया की तरफ से भी बात सिर्फ बैनरों तक महदूद है। पेशावर के रिपोर्टर अजम रहमान ने मंडियों में मौजूद आवाम से जब कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर पूछा तो क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं।
मैं रिंग रोड की मंडी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि जब कोरोना वायरस था तो यहाँ पे वॉक थ्रू गेट बनाए गए। इसके अलावा जो यहाँ पे ज़िला इंतजामिया के जो एहलकार मौजूद थे वो शहरियों को बार बार ये कहते थे, ये तलकीन करते थे कि आप लोग मास्क वगैरह पहने, समाजी फासलों का ख्याल रखें। लेकिन इस साल हमें वो होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं रिंग रोड मंडी मौजूद हूँ। यहाँ पे ना वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, ना शहरी जो यहाँ पे मौजूद है इस बार वो फेस मास्क नहीं पहन रहे, SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इसी तरह व्यापारियों का भी ये हाल है। और जबकि कोरोना वायरस हम देख रहे हैं कि 4th वेव शुरू हो रही है पाकिस्तान में, तो हम इस मंडी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके शहरियों से और व्यापारियों से बात करेंगे कि वो फेस मास्क क्यों नहीं पहन रहे। ये बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? हाँ ठीक है, बिल्कुल मास्क शीशा है। आपने पहना क्यों नहीं है मास्क? वो डेली पे है तो आप ऐसे ही फिर रहे हैं, कोरोना वायरस ज्यादा हो रहा है, एक बार देख रहे हैं हम 4th वेव आई हुई है, तो आप उसके बगैर फिर रहे हैं मास्क के बगैर? चलो ठीक है, बस पाए गए और पास नहीं जाने। भाई आपने मास्क क्यों यहाँ पे नहीं पहना हुआ? कोरोना वायरस आपको पता होगा फिर से उसमें इजाफा होगा। सर इस तरह के काम है, हमारा थोड़ा सा काम है, इसी वजह से हम इसे पहनते नहीं सकते क्योंकि इसका गर्द है ना, फिर हमारा इसमें जाते हैं सर, पसीने वगैरह आते हैं। सर गर्मी लगता है, इसमें गर्मी लगती है, पसीना आता है। ये जो है मंडी में मौजूद शहरियों का कहना है। बाबा आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क का क्या जरूरत है? क्यों? तो कोरोना वायरस ना लग जाए। कोरोना वायरस नहीं है, अल्लाह ऊपर वाला काम है, अल्लाह हिफाजत करेगा। अल्लाह हिफाजत करेगा। भाई ये मुझे बताइएगा कि आपने जो है फेस मास्क क्यों नहीं पहना? कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। बस क्या बताइए, सारा लोग ये साथ है ना, बस। नहीं आपने क्यों नहीं पहना? गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, कोई और वजह है? आपको मानते हैं कोरोना वायरस को? हाँ कोरोना वायरस को मानते हैं? मानता है लेकिन कोई भी नहीं मानता। हम तो मानते लेकिन कोई भी नहीं मानता। आप मुस्तकबिल में इरादा है पहनेंगे या नहीं, बस हमेशा ऐसे? यार बस हमेशा ऐसा नहीं है, मुस्तकबिल में बहुत सख्त है मास्क पहनना। कोरोना वायरस बढ़ रहा है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, ये क्यों यार? मोला कौन इधर मास्क पहनता है भाई, कोई भी नहीं पहनता इधर मास्क। कोरोना वायरस बढ़ रहा है और लोग फेस मास्क नहीं पहन रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन ये कि सिर्फ कोरोना ये गरीब लोगों के लिए है। मैं तो ये बता दूंगा क्योंकि इनकी बड़े जो है हमारे मतलब वज़ीर आज़म हो गया या मतलब जितने बड़े इनकी पार्टी हो रही है, किसी ने आज तक मास्क नहीं पहना हुआ है, ठीक है ना। ये सिर्फ जोर हमारे लिए कि हम दिहाड़ी के लिए निकलते हैं, गरीब मजदूर निकलते हैं, उनको जोर दे रहे हैं, बाजार बंद है, मेडिसिन की दुकान है, आप मतलब इस तरह मतलब बढ़ी है, ठीक है ना। मंडी में इस तरह मतलब रुझान है, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, ठीक है ना। 100% मतलब 200% मिल रही है। यहाँ पे कोई रुझान नहीं दे रहा। बस यही ईद आ रही है, पहले मतलब तीसरा लहर था, अभी मतलब 2 महीने पहले उन्होंने खिताब किया जी चौथी लहर आ रही है ईद पे। तो इसका मतलब ये है कि गरीब लोग बस घर में बैठे रहे, ठीक है ना, और कारोबार न करे, कोई दिहाड़ी न करे। SOPs के तहत ये चाहिए कि सारे लोग मतलब इस पर अमल करे, मास्क पहने और पूरा पाबंदी के साथ आ जाए, वरना कोरोना वायरस लग सकता है। बिल्कुल बहुत नुकसान हो सकता है। फिर रिंग रोड की मंडी में आपने शहरियों की बातें सुनी कोरोना वायरस की जो SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से। कुछ तो जो है वो कह रहे हैं कोरोना वायरस नहीं है, मास्क पहन के क्या होगा। कुछ इक्का दुक्का शहरी हमें ऐसे नजर आए जो इस पर अमल दरामद कर रहे थे, जो फेस मास्क पहनने की खुद भी पहने थे, लोगों को भी तनकीन कर रहे थे। ज्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहना और यहाँ पे उनको ना कोई रोकने वाला है, ना कोई अमल दरामद करने वाला हमें यहाँ पे एहलकार दिखाई दिया। जी तो नाजरीन, ये थी पेशावर से आज पाकिस्तान की आवाज। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी अहम है, लेकिन कोरोना से बचाव भी बहुत जरूरी है। मंडी जाते हुए मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अल्लाह ने के बाद।